ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली में बाबा हमें समझाते हैं ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, पवित्रता में हार खाना इसका बीज है। क्या क्यों पवित्रता में हार खा सकते हैं? किसी भी व्यक्ति के गुण या व्यक्ति स्वभाव और उसका व्यक्तित्व या विशेषता से प्रभावित होना, इसमें ही आत्मा पवित्रता में हार खाती है। तो बाबा हमें समझाते हैं, तो एकाग्र हो जाइए, मुझे पवित्रता का फरिश्ता बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। तो पवित्रता में हर ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। उसके ही पहन के धारणा में मन बुद्धि वृत्ति कृति में हम बाबा से डबल सिरताज हासिल करेंगे ही प्राप्त करेंगे। ऐसी हिम्मत के संकल्प बांधो, बाबा फिर 1000 कदम मदद के तुम्हारे तरफ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अव्यक्त मुरली में 12/4/1984 ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता, दुखों से छुड़ाने वाले, धोखे से बचाने वाले रहमदिल बाप दादा बोले। आज बाप दादा सभी होली हंसों को देख रहे हैं। हर एक होली हंस कहाँ तक होली बने हैं, कहाँ तक हंस बने हैं। पवित्रता अर्थात होली बनने की शक्ति कहाँ तक जीवन में अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में संबंध में संपर्क में लाई है। हर संकल्प होली अर्थात पवित्रता की शक्ति संपन्न है। पवित्रता के संकल्प द्वारा किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा को परख और परिवर्तन कर सकते हो ऐसे आत्मा को परिवर्तन। पवित्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों ही बदल सकते हो। इस महान शक्ति के आगे अपवित्र संकल्प भी तुम्हारे ऊपर वार नहीं कर सकते। लेकिन जब स्वयं संकल्प, बोल व कर्म में हार खाते हो, तब दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से हार होती है। किसी के भी संबंध व संपर्क से हार खाना यह सिद्ध करता है कि स्वयं बाप से सर्व संबंध जोड़ने में हार खाए हुए है। जब किसी संबंध व संपर्क से हार खाते हैं, पवित्रता में हार खाना इसका बीज है। किसी भी व्यक्ति व व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व व विशेषता से प्रभावित होना, यह व्यक्ति व भाव से भाव में प्रभावित होना नहीं, लेकिन बर्बाद होना है। व्यक्ति के व्यक्तिगत विशेषता व गुण, स्वभाव बाप की दी हुई विशेषता है, अर्थात वो दाता की देन है। अगर किसी व्यक्ति में कोई विशेषता है भी, बाबा कहते कोई गुण है विशेष, कोई कला है, कोई स्वभाव है, तो वो भी बाप की दी हुई है। क्योंकि दाता है ना, तो दाता की देन ही मनुष्य के अंदर विशेष व्यक्तिगत स्वभाव संस्कार हो दिखाई दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता व गुण, स्वभाव बाप की दी हुई विशेषता है, अर्थात दाता की देन है। व्यक्ति पर प्रभावित होना यह धोखा खाना है। धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। अपवित्रता की शक्ति मृग तृष्णा समान शक्ति है, जो संपर्क व संबंध से बड़ी अच्छी अनुभव होती है, आकर्षण करती है। समझते हैं कि मैं अच्छाई की तरफ प्रभावित हो रहा हूँ, इसीलिए शब्द भी यही बोलते हैं व सोचते हैं कि यह बहुत अच्छे लगते या अच्छी लगती है, और इसका गुण व स्वभाव अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, योग करना अच्छा लगता है। इससे शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, बाप का स्नेह मिलता है, अल्पकाल की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या होता है, दूसरे संबंध में धोखा खाते हैं, क्योंकि देने वाला भी क्या से ले रहा है, दाता से लेता है। तो देने वाले दाता अर्थात बीज को, फाउंडेशन को तुमने ख़त्म कर दिया, दूसरे से कनेक्ट हो गए, दूसरे को चाहने लगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ब्रह्मा को भी याद नहीं करना, उस केवल ब्रह्मा ने पुरुषार्थ कैसे किया वो देखना है, उसको याद नहीं करना है। वैसे ही बाबा कहते दूसरी आत्मा के साथ मन थोड़ा भी खिंचा हुआ तो क्या हुआ, बाबा के तरफ से छूट जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे देखो कैसा है, अब ज्ञान अच्छा लगता है,
योग करना अच्छा लगता है, इससे शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, प्रभु का स्नेह मिलता है, अल्पकाल की प्राप्ति होती है, लेकिन धोखा खाते हैं। देने वाले दाता अर्थात बीज को, फाउंडेशन को ख़त्म कर दिया और रंगी बिरंगी डाली को पकड़कर झूल रहे हैं, तो क्या हाल होगा। सिवाय फाउंडेशन की डाली क्या करेगी, डाली झुलाएगी क्या गिराएगी। जब तक बीज अर्थात दाता विदाता से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति का रस अनुभव नहीं किया, तब तक कब व्यक्ति से, कभी वैभव से, कभी वाइब्रेशन से, कभी वायुमंडल के भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृग तृष्णा समान धोखा ही खाता रहेंगे। यह धोखा ही खाते रहेंगे। यह प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना। पवित्रता की शक्ति जब चाहो, जिस स्थान को चाहे, जिस प्राप्ति को चाहे, जिस कार्य में सफलता चाहो, वह सब आपके आगे दासी के समान हाजिर हो जाएगी। जब कलयुग में अंत में भी रजो प्रदान पवित्रता की शक्ति धारण करने वाले नामधारी आत्माओं की अब अंत तक भी प्रकृति दासी होने का प्रमाण देख रहे हो ना। अब तक भी नाम महात्मा चल रहा है, अब तक भी पूज्य है। अपवित्रता आत्माएं झुकती है, अपवित्र आत्माएं झुकती है, तो सोचो अंत तक भी पवित्रता की शक्ति की कितनी महानता है। और परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई सत्वप्रधान पवित्रता कितनी शक्तिशाली होगी। फिर इस श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति के आगे अपवित्रता झुकी हुई नहीं, लेकिन आपके पाँव के नीचे है। अपवित्रता रूपी असुरी शक्ति स्वरूप के पाँव के नीचे दिखाई हुई है ना, तो पाँव के नीचे हारी हुई है। हार कैसे खिला सकती है, हार कैसे तुम्हें खिला सकती है, वो तो तुम्हारे पैर के नीचे है। इसलिए दिखाते ना, महाकाली या राक्षसों का वध करते टाइम शिव शक्ति माना असुर पैर के नीचे। तो बाबा कहते देखो कैसे हार खिला सकती है तुम्हें, तुम्हारे पैर के नीचे ही उसका खत्मा होता है। इतने तुम शक्तिशाली किससे बनते, पवित्रता की शक्ति से। तो ब्राह्मण जीवन और हार खाना, इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण। इसमें अलबेले मत बनो। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की शक्ति। अगर फाउंडेशन कमज़ोर है तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी। ये फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं रह सकता, अर्थात अचल नहीं रह सकते, और वर्तमान युग को वह जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकते। युग की श्रेष्ठ जन्मों की महिमा गाने वाले ज्ञानी भक्त बन जाएंगे, अर्थात समझ है लेकिन स्वयं नहीं है, इसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। अगर ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे, वंचित आत्मा या ब्राह्मण आत्मा। इसी पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो, स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो, चलाओ नहीं, उसको जानो और उसकी धारणा होनी चाहिए। इसीलिए क्या करो, बाबा कहते इसी पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो, स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो, चलाओ नहीं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं, यह तो होता ही है। ऐसा कौन बना है, वो कहते हैं यह अपवित्रता नहीं है, महानता है। यह तो सेवा का साधन है, प्रभावित नहीं है, सहयोग लेते हैं, मददगार है, इसलिए प्रभावित है। बाप भूला और लगा माया का गोला, या फिर आपने को छुड़ाने के लिए मैं नहीं करती, यह करते हैं, लेकिन बाप को भूला तो धर्मराज के रूप में ही बाप मिलेगा। बाप का सुख कभी पा नहीं सकेंगे फिर, इसलिए उसको भूलो नहीं। इसीलिए छुपाओ नहीं बाप को, चलाओ भी नहीं, दूसरे को कॉपी नहीं बनाओ। बाबा कहते दूसरे को कॉपी नहीं, दोषी नहीं बनाओ। मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा धर्मराज द्वारा 100 गुना पदम गुना दंड दिलाता है। देखा, पवित्रता की प्राप्ति भी उतनी ऊंची है और पवित्रता में मिलावट होने से दंड भी है।
बाबा कहते हैं इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा धर्मराज द्वारा 100 गुना पदम गुना दंड दिलाते हैं। इसमें रियायत कभी नहीं हो सकती, इसमें रहमदिल नहीं बन सकते, क्योंकि बाप से नाता जोड़ा तब तो किसी के ऊपर प्रभावित हुए। हाँ, क्योंकि बाप से नाता तोड़ा, क्या हुआ? तोड़ा, जोड़ा नहीं। जोड़ेंगे तो प्रभावित नहीं होंगे। तो बाबा कहते किसी के ऊपर प्रभावित हो रहे, मतलब बाप से नाता तोड़ा। क्योंकि बाप से नाता तोड़ा तब तो किसी के ऊपर प्रभावित हुए। परमात्मा प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आना, अर्थात बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं। ऐसे के आगे बाप बाप के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में है। जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। तो अलवेले नहीं बनो, अलवेले नहीं बनो। इसको छोटी सी बात कभी नहीं समझो। वह भी किसी के प्रति प्रभावित होना कामना अर्थात काम विकार का अंश है। बिना कामना के प्रभावित नहीं हो सकते। वह कामना भी काम विकार है, महाशत्रु है। यह 2 रूपों में आता है। कामना है या तो प्रभावित करेगी या परेशान करेगी। कामना क्या करेगी? 2 रूप में लेती है। बाबा क्या कहते हैं? कामना माना ही क्या है? काम विकार का अंश है। तो बिना कामना के प्रभावित नहीं हो सकते, तो वह कामना भी काम विकार है, महाशत्रु है। यह तो 2 रूपों में आता है। कामना या तो प्रभावित करेगी या तुम्हें परेशान करेगी। इसीलिए जैसे नारे लगाते हो, क्या? काम विकार नरक का द्वार है, नारे लगाते हो ना। इसलिए जैसे नारे लगाते हो काम विकार नरक का द्वार, ऐसे अब अपने जीवन के प्रति यह धारणा बनाओ कि किसी भी प्रकार की अल्पकाल की कामना मृग तृष्णा के समान धोखेबाज है। कामना अर्थात धोखा खाना। ऐसे कड़ी दृष्टि वाले इस काम अर्थात कामना पर काली रूप बनो, स्नेह रूप नहीं बनो। बाबा क्या कहते हैं? किसी भी प्रकार की अल्पकाल की कामना मृग तृष्णा के समान धोखेबाज है। कामना अर्थात धोखा खाना। ऐसे कड़ी दृष्टि वाले इस काम अर्थात कामना पर काली रूप बनो, स्नेह रूप नहीं बनो। विचार है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा ठीक है, हो जाएगा, नहीं। विकारों के ऊपर विकराल रूप धारण करो। दूसरे के प्रति विकराल रूप नहीं, विकारों के प्रति। अपने अंदर के विकार निकालने के लिए काली बन जाओ। तो बाबा कहते विकारों के ऊपर विकराल रूप धारण करो, दूसरे के प्रति नहीं, अपने प्रति। तब वो विकर्म विनाश कर फरिश्ता बन सकेंगे। योग नहीं लगता तो चेक करो, जरूर कोई छिपा हुआ विकर्म अपने तरफ खींचता है। ब्राह्मण आत्मा और योग नहीं लगे, यह हो नहीं सकता। ब्राह्मण माना ही एक ही है, तो कहाँ जाएंगे? एक के साथ कनेक्ट करना आसान है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो सब कुछ बाबा के द्वारा ही मिलता है खुराक, सारे कर्म इंद्रियों को। आत्मा राजा के पास 8 कर्म इंद्रिय है। हाँ, 3 अति सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय कहते और बाहर के कर्म इंद्रिय है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये कर्म इंद्रियों को, हर कर्म इंद्रियों को कैसे चलाना है बाबा की श्रीमत मिली है, तो उसी प्रमाण चलाएंगे तो फिर क्या होता है? ब्राह्मण कभी क्या विकर्मण नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं योग नहीं लगता, ये भी नहीं होगा। ब्राह्मणों ने सारे कर्म इंद्रियों को बाप के साथ जोड़ा, एक ही बाप है। अनेक होते तो मुश्किल होता, एक के साथ तो जोड़ना मुश्किल नहीं है ना। कितनी बार बाबा मुरली में समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्मा और योग नहीं लगे, यह तो हो नहीं सकता। ब्राह्मण माना ही एक ही है, तो कहाँ जाएंगे? कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, सिर पर ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन और भी काम विकारों के बाल बच्चे हैं। बाप दादा को एक बात पर बहुत आश्चर्य लगता है। ब्राह्मण कहता है ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ व विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है। यह कुल कलंकित की बात है। कहे ना बहन जी व भाई जी, और करना क्या है? लौकिक बहन पर भी अगर बुरी दृष्टि जाए, संकल्प भी आए, तो उसे कुल कलंकित कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहेंगे?
एक जन्म के नहीं लेकिन जन्म जन्मों का कलंक लगाने वाले, राज्य भाग्य को लात मारने वाले ऐसे पदम गुना विकर्म कभी नहीं करना। यह विकर्म नहीं महाविकर्म है। इसीलिए सोचो समझो संभालो। यही बाप जामदूतों के तरह चिपक जाएंगे। यही पाप फिर क्या होंगे तुम्हें? जामदूतों के तरह जमदूत। यही पाप फिर जमदूतों की तरह चिपक जाएंगे। अभी भले समझते हैं बहुत मज़े में रह रहे हैं, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन पाप पर पाप चढ़ता है और यही पाप खाने को आएंगे। बाप दादा जानते हैं कि इसकी रिजल्ट कितनी कड़ी है। जैसे शरीर से कहीं कोई तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता, वैसे वृद्धि बुद्धि पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। सदा सामने यही बाप के जमदूत रहते हैं। कितना कड़ा अंत है। इसीलिए वर्तमान में गलती से भी ऐसा पाप नहीं करना। बाप दादा सिर्फ सम्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कह रहे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को कह रहे, पवित्रता में रहो, पवित्रता में अपवित्रता नहीं आने दो। तो बाप दादा सिर्फ सम्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कर रहे, लेकिन चारों ओर के बच्चों को समर्थ बना रहे हैं। इसलिए खबरदार, होशियार बना रहे। समझा? अभी तक इस बात में कमज़ोर काफ़ी है। अच्छा, सभी स्वयं प्रति इशारे से समझने वाले, बाबा क्या कहते, सभी स्वयं प्रति इशारे से समझने वाले, सदा अपने विकल्प और विकर्म पर काली रूप धारण करने वाले, सदा भिन्न भिन्न धोखे से बचने वाले, दुखों से बचने वाले और धोखे से बचने वाले शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम सभी स्वयं प्रति इशारे से समझने वाले, सदा अपने विकल्प और विकर्म पर काली रूप धारण करने वाले, सदा भिन्न भिन्न धोखे से बचने वाले, दुखों से बचने वाले शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा हम बच्चों का भी याद प्यार गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा।